सारे लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर उजागर होता होगा कि प्राचीन समय के जानवर ज्यादा शक्तिशाली थे या आज के जानवर, क्योंकि यदि प्राचीन समय के इंसानों की आज के इंसानों से तुलना की जाए तो आज का इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो क्या प्राचीन समय के जानवरों से आज के जानवर बेहतर हैं? तो हम इस समय के सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर यानी कि अफ्रीकन हाथी की तुलना करेंगे पुराने जमाने के टी-रेक्स यानी कि डायनासोर की प्रजाति से। हालांकि आज इन दोनों का मुकाबला होना बस इंसान के लिए कल्पना है, क्योंकि टी-रेक्स को विलुप्त हुए करोड़ों साल गुजर चुके हैं। लेकिन क्या होता यदि दोनों एक ही समय पे जीवित होते? तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे पहले टी-रेक्स के बारे में। टी-रेक्स डायनासोर की प्रजाति का सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर माना जाता है। हालांकि इससे बड़ा स्पाइनोसॉरस हुआ करता था, लेकिन टी-रेक्स उससे ज्यादा मस्कुलर था। टी-रेक्स की गर्दन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। ये 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसका वजन 5000 किलो से लेकर 8000 किलो तक हुआ करता था। और यदि बात करें इसकी बाइट फोर्स के बारे में, तो इसकी बाइट फोर्स 12800 psi के बराबर मानी जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके दांत काफी ज्यादा बड़े और नोकीले हुआ करते थे। साथ ही टी-रेक्स के पास एक लंबी पूंछ थी जो इसको गति प्रदान करते हुए नियंत्रण करने में मदद करती थी। टी-रेक्स पूर्ण रूप से मांसाहारी डायनासोर था। उस समय के सभी डायनासोर का शिकार करने में यह सक्षम माना जाता था। टी-रेक्स की लंबाई 40 फीट तक होती थी। दोस्तों अब बात करते हैं अफ्रीकन हाथी के बारे में। अफ्रीकन हाथी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये झुंड में रहते हैं। इनका झुंड काफी ज्यादा विशालकाय होता है। खतरे की स्थिति में ये किसी में भी हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं और आपस में भी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ते रहते हैं। इस समय इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर मौजूद नहीं है जो इन्हें शारीरिक रूप से टक्कर दे सके। हाथी को काफी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार जानवर माना जाता है, लेकिन खतरे की स्थिति में ये काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। आपको बता दें एक वेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट का वजन लगभग 7000 किलो तक होता है। साथ ही यदि बात करें इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई लगभग 24 फीट तक होती है। इसके पास एक खतरनाक सूंड होती है जिससे ये बड़े बड़े जानवरों को उठा के पटक देता है। तो दोस्तों ये तो थे इन दोनों के बारे में कुछ मोस्ट अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स। ये इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब बात करते हैं यदि इन दोनों का सामना होता तो क्या परिणाम होते। तो दोस्तों आपको बता दें इन दोनों के वजन में ज्यादा अंतर तो नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को टक्कर तो दे सकते हैं। लेकिन हाथी के पास केवल 2 दांत और एक सूंड है, लेकिन टी-रेक्स पूर्ण रूप से मांसाहारी जानवर है। ये जन्मजात शिकारी रहा है। इसके पास खतरनाक पंजे हैं, खतरनाक दांत हैं। यदि ये हाथी की स्किन में एक बार घुस गए तो हाथी को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपने देखा होगा कि आज का टाइगर भी यदि हाथी के ऊपर वार करता है तो हाथी तिलमिला जाता है। तो आप समझ सकते हैं 12800 psi की बाइट फोर्स से यदि टी-रेक्स एक वयस्क हाथी पर हमला करेगा तो उस हाथी की हालत क्या होगी। हाथी एक शाकाहारी जानवर है और टी-रेक्स पूर्ण रूप से शिकार करने के लिए बना हुआ है। तो यदि इन दोनों के बीच में मुकाबला होता तो ये मुकाबला टी-रेक्स जीत जाता। हाँ, लेकिन यदि टी-रेक्स किसी विशालकाय हाथी के झुंड में फंस जाता तो निश्चित ही हाथी का झुंड टी-रेक्स को कुचल के मार सकता था। लेकिन एक अकेले हाथी और अकेले टी-रेक्स के बीच में यदि मुकाबला होगा तो ये मुकाबला आसानी से टी-रेक्स अपने पक्ष में खींच लेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इन दोनों में से आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए था विजेता।